स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ लेंगे और इनमें जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि a की पावर 3a-4 प्लस 2a की पावर है a-1 प्लस 2a माइनस 1 और इसकी होल पावर है a+1। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि a बराबर 3 दे रखा है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पे a है वहां पे हमें a की वैल्यू 3 रखनी है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू इसमें 3 रख देंगे। तो ये इसका हो जाएगा 3 की पावर 3 और एक की जगह पे फिर यहाँ पे 3 रखेंगे -4 प्लस 2 एक की जगह पे 3 और इसकी पावर ये -1 है, यानी 3 - 1 प्लस 2 एक की जगह पे 3। ये 2a का मतलब होता है 2 गुणा a -1 और इसकी होल पावर है a+1। अब a की वैल्यू है 3 + 1। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, जहां पे गुणा है वहां पे गुणा करेंगे, जहां पे जोड़ है वहां पे जोड़ या घटाना जो कुछ भी है वो हमें यहाँ पे करना है। तो 3 अभी ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन 3 और 3 की गुणा हो जाएगी, 3 3 9 -4 प्लस 2 3। अब 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2 प्लस 2 और 3 की गुणा 2 3 6 हो जाएगा -1 और 3 + 1 ये पावर में है तो 3 और 1 4 हो गया इज इक्वल टू। अब 3 की पावर 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5 प्लस 2 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6 में से घटाएंगे तो बचेगा 5, इसकी पावर है 4। अब इसे और आगे सॉल्व करना है। तो इसमें देखिएगा जो घातांक के नियम है वो आप नियम लगा देंगे। तो जैसे ये 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 का मतलब है कि 3 की 5 बार गुणा है। तो 3 की जो 5 बार जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 3 × 9 × 27 × 81 × 243 आ गया प्लस 2 3 का वर्ग हो जाएगा 9 प्लस 5 की जब 4 बार गुणा करेंगे तो 5 की 4 बार गुणा 625 आ जाएगी। अब फिर से देखिए 243 प्लस 2 ने 18 हो गया प्लस 625। अब इन सबको लास्ट में हमें जोड़ देना है। तो 3 और 8 11 11 5 16 हासिल 1 हो गया। तो 4 1 5 1 6 और 2 8 हासिल कुछ भी नहीं है, 2 और 6 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है ये है कि सरल कीजिए 1 + √2 अपॉन √5 प्लस √3 प्लस 1 - √2 अपॉन √5 - √3। इसका सोल्यूशन देखिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों के जो हर है वो यहाँ पे है 5 + √3 और यहाँ पे 5 - √3। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। तो अगर मान लीजिए कॉन्जुगेट नहीं होते तो हमें हरों का परमेयकरण करना होता। हर का परमेयकरण करने के लिए हम इनके कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी दोनों कॉन्जुगेट है तो हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे इनका एलसीएम ले लेंगे और इनका एलसीएम जो है वो इतना ही आ जाएगा, इनकी गुणा हो जाएगी √5 प्लस √3 और ये हो जाएगा √5 - √3। अब इसकी ये क्रॉस गुणा हो जाएगी, इसकी ऊपर गुणा हो जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 1 + √2 और इसकी गुणा इससे हो जाएगी √5 - √3 प्लस 1 - √2 और इसकी गुणा हो जाएगी इससे √5 प्लस √3 से इज इक्वल टू 1 + √2 की गुणा इससे जब करेंगे तो इसका ब्रैकेट पूरा खोलेंगे तो पहले 1 से इन दोनों के लिए गुणा करेंगे तो 1 और √5 की गुणा हो जाएगी √5 माइनस 1 और √3 की गुणा माइनस का √3 हो जाएगा। फिर √2 से √5 की गुणा करेंगे तो √2 और √5 की गुणा हो जाएगी √10। √2 और √3 की गुणा माइनस का √6 हो जाएगा प्लस अब इससे इसकी गुणा करेंगे तो 1 और √5 की गुणा हो जाएगी √5। 1 और √3 की गुणा हो जाएगी √3। फिर अब हम -√2 से उसकी गुणा करेंगे तो √5
की गुणा हो जाएगी, माइनस का रूट 10 हो जाएगा, और रूट 2 और रूट 6, 3 की गुणा माइनस का रूट 6 हो गया अपॉन। अब ये दोनों एक जैसे हैं, केवल चिन्ह का अंतर है, प्लस है माइनस है, तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इसे हम लिख देंगे रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का रूट 10 है और ये माइनस का रूट 10 है, प्लस के रूट 10 से माइनस का रूट 10 कट जाएगा, माइनस के रूट 6 है यहाँ पे, और ये भी माइनस का रूट 6 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, और ये माइनस का रूट 3 है और ये प्लस का रूट 3 है, तो इससे ये कट जाएगा, रूट 5 है, रूट 5 ये हो जाएगा 2 रूट 5। इसी तरीके से माइनस का रूट 6 है, ये माइनस का रूट 6 है, तो माइनस का 2 रूट 6 हो जाएगा, जबकि नीचे रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन हो गया, तो अंदर आएगा रूट 5 माइनस रूट 6 अपॉन 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आंसर आपका आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 6। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए जब करेंगे तो इसमें जो भी घातांक के नियम हैं, अब नियमों को लगाते चलेंगे। घातांक का नियम ये है कि अगर ऊपर नीचे दोनों जो बेस हैं वो एक जैसे यानी आधार एक जैसे हैं तो उनकी घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स ये बटे में है, जब ये ऊपर पहुंचाएंगे तो घात ये माइनस की हो जाएगी, तो इसे हम लिख देंगे एक्स की पावर m माइनस एन, एक्स की पावर m माइनस एन, ये m में से n माइनस हो गई है क्योंकि ये बटे में है, और इसकी पावर है m प्लस एन। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही नियम लगाएंगे, x की पावर n है ऊपर, जबकि नीचे l है तो माइनस का l हो जाएगा, और इसकी पावर ये n प्लस l, ये हम ऐसे उतार देंगे। इसी तरीके से x की पावर l बटे x की पावर m है, तो यहाँ पर भी यही नियम लगाएंगे, x की पावर l माइनस m हो जाएगा, और इसकी पावर है l प्लस m। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो हमने बताया था कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावरों की गुणा हो जाती है, x की पावर हो जाएगा m माइनस n इंटू m प्लस n, इसी तरीके से x की पावर n माइनस n, और ये हो जाएगा n प्लस l, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा x की पावर l माइनस m, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा l प्लस m इज इक्वल टू। अब देखिएगा m माइनस एन है, ये m प्लस एन है, दोनों संख्याएं एक जैसी हैं लेकिन चिन्ह ये प्लस का है माइनस का है, तो इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लगा देंगे यहाँ पे x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस, ऐसे ही यहाँ पे x की पावर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा x की पावर l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और ये प्लस नहीं है, बीच में कहीं पर भी प्लस नहीं है, ये सब गुणा में है, ये इनटू, इनटू का मतलब गुणा होता है, यानी इसकी और इसकी, इन तीनों की गुणा है। अब देखिएगा फिर से वही घातांक का नियम लग जाएगा, तो ये तीनों गुणा में है और तीनों का आधार एक जैसा, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है। जब तीनों आधार एक जैसे होते हैं और गुणा होती है तो आप जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे इन तीनों की घातें जुड़ जाएंगी, तो एक्स की पावर हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा प्लस n स्क्वायर माइनस l स्क्वायर प्लस ये वाली घात भी जुड़ जाएगी l स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस का m स्क्वायर है, ये माइनस का m स्क्वायर है, m स्क्वायर से m स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का n स्क्वायर है, प्लस का n स्क्वायर है, इससे ही कट जाएगा, ये माइनस का l स्क्वायर है, प्लस का l स्क्वायर है, इससे ही कट जाएगा, तो ये x की पावर 0 बचा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये इसका आंसर आ गया 1।